महाराज महाराज, बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। एक राजकुमार पैदा हुआ है। भगवान का शुक्र है, आखिरकार मेरा पुनर्जन्म सफल हो गया। अब मुझे उस पागल औरत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अचानक एक महिला केंद्रित नाटक में आ गया था, जहां मैं एक बेकार तीसरा राजकुमार बन गया। हर कोशिश के बावजूद शादी की रात मौत से बचना नामुमकिन था। राष्ट्रगुरु फेंग हो जुन के हाथों मारे जाने का अंत तय था। मरने से पहले लंबी उम्र का ताबीज सक्रिय हो गया। दोबारा जन्म लेने का मौका मिल गया। बधाई हो मेजबान, आपका पुनर्जन्म सफल रहा। 111 बधाई हो, पुनर्जन्म सफल रहा। प्रारंभिक अवस्था की प्राकृतिक शक्तियां प्राप्त हुई। मेरे पास महान साम्राज्य के सम्राट का रहस्य है। कोई भी जहर मुझे छू नहीं सकता। सिस्टम, अब तुम बाहर आना जानते हो। जब मैं मर रहा था तुम कहाँ थे? तीसरे बच्चे के जन्म से पहले। घर के बाहर सुनहरी रोशनी चमक उठी। हमारे ये परिवार पर वाकई भाग्य की कृपा है। आगे से मेरे तीसरे पुत्र का नाम रखा जाएगा ये लो तियान। बूढ़ी ने यह नाम रखकर मेरी जिंदगी दुश्वार कर दी। मुश्किल से तो दूसरा जन्म मिला था। अगर वो पागल फिर मुझे ढूंढ निकाला तो सब खत्म। मालिक, ये लो तियान नाम। महल के 7 दिन पहले गायब हुए व्यक्ति जैसा कैसे है? उसका नाम तो दाज हो के तीसरे राजकुमार जैसा ही है। क्या दरबार को शक होगा? इस दुनिया में एक जैसे नाम वाले अनगिनत लोग हैं। हमारा तियानमैन समूह जियांगहू की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बीच कोई जानलेवा दुश्मनी नहीं है। वो फेंग हो जुन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे तियानमैन पर हाथ डालने की? तियानमैन के पास इतनी ताकत है तो इस बार के पुनर्जन्म में बस चुपचाप जीना है। उस पागल फेंग हो जुन से दूर रहना है। लिंग तियान, मैं गलत था। मैंने गलत समझा कि तुम मुझे जहर देकर मारना चाहते थे, इसलिए तुम्हें मार डाला। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम वैसे भी मरने के ही काबिल थे। यह शराब जहरीली नहीं है। लिंग तियान, ये सब मेरी गलती है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। जल्दी से होश में आ जाओ। अमरता की मोहर। हाँ, बस 9 अमरता की मोहरें इकट्ठी करनी होंगी और उनके रहस्य को समझना होगा। तभी लिंग तियान के अगले जन्म का पता लगा सकते हैं। इसलिए लंघाई का प्रतीक जरूर ढूंढना होगा। यह लिंग तियान के पुनर्जन्म को खोजो। लिंग तियान, तुम आखिर हो कहां? संप्रमुख, संप्रमुख, बड़ी मुसीबत आ गई है। दरबार से लोग आ गए हैं। सरकार, राष्ट्रगुरु फेंगहो जुन का आज्ञाकारी सेवक जी चेंग को सिंहासन पर बैठाया गया। जी चेंग ने सत्ता संभाली ही थी कि 7 दिन के भीतर जन्मे सभी शिशुओं को और लंबी आयु के मोहरों को सरकार को सौंपने का आदेश दे दिया। वो पागल औरत इतनी जल्दी कार्रवाई पर उतर आई। वो पीछे पड़ गए हैं। दरबार में देने से मना कर दिया है तो मार डाला जाएगा। आसमान दरवाजे के पास सिर्फ एक ही अमर मोहर है। हमें तीसरे युवराज और अमर मोहर दोनों सौंप देने हैं। हे भगवान, ये कैसी भयानक शुरुआत है। क्या अभी अभी जन्मा हूं? क्या फिर से उस पागल फेंग हो जुन के पास वापस जाना पड़ेगा? मुझे उस संग की फेंग हो जुन के हवाले मत करो। क्या फिर से मरना पड़ेगा? बूढ़े, उसे मत सौंपना। जैसे ही मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया, उसका रोना बंद हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बूढ़े, मेरी रक्षा करो। तियानमैन के सभी महारथियों को इकट्ठा करो। मेरे बेटे को कोई नहीं ले जा सकता। अठारह साल तक निकम्मा बनकर रहा ताकि सरकार की नजरों से बचा रहूं और सुरक्षित तरीके से जीवन बिता सकूं। नकली पत्थर से बदल दिया था उस बूढ़े के अमरता के निशान को और पराक्रम की चरम सीमा तक पहुंच गया। हालांकि फेंग हो जुन की महान गुरु चरम सीमा की तुलना में यह अभी भी कमजोर है। लगता है अब शेष अमरता मोहरों को इकट्ठा करना होगा। तीसरे राजकुमार, तीसरे राजकुमार, प्रमुख ने कहा है कि आप मुख्य कक्ष में पहुंचे। बचपन में मैंने यह लड़की उठाई थी और चुपके से महारथी दूसरे स्तर तक पहुंच गई। यू फुयाओ महारथी बन गई हैं और छिपकर दूसरे स्तर तक आगे बढ़ गई हैं। यू फुयाओ महारथी दूसरे स्तर, इस रफ्तार से तो वह महामहारथी के क्षेत्र को भी छू लेगी। उस बूढ़े ने मुझे क्यों बुलाया है? संप्रमुख ने कहा है कि आपके लिए पत्नी का चयन कर विवाह तय किया जाए ताकि आपके पास एक जीवन संगिनी हो। अगर मेरी असली ताकत का पता चल गया तो फिर फेंग हो जुन मुझ पर नजर रखेगा, फिर तो खत्म हो जाऊंगा। कुत्ता भी नहीं चुनेगा। सिस्टम ने एक साइड क्वेस्ट जारी किया है। एक दुल्हन का चयन करो, तुम्हें तलवारबाजी में महारत हासिल हो जाएगी। अरे, तुमने अभी क्या चुनने को कहा था? अभी तो मुखिया ने कहा कि युवराज के लिए एक पत्नी का चयन किया जाएगा।
लेकिन आपने खुद कहा था कि कुत्ता भी इसे नहीं चुनेगा। कुत्ता नहीं चुनता तो मैं चुनूंगी। चलो चलते हैं। क्या हुआ? अगर इस बार तीसरे ने कोई योग्य जोड़ी नहीं चुनी तो आज मैं उसे अमरलोक से निकाल दूंगा। पिताजी, तीसरा बेटा तो हमेशा केवल कोटवालियों में दिलचस्पी लेता है। उन्हें यह अच्छी जोड़ी पसंद नहीं है। उन्हें तो बहुत पहले स्वर्गलोक से निकाल देना चाहिए था, ताकि वे फिर से पिताजी का मुंह काला न करें। ये लो तियान, ये बदमाश न पढ़ाई में अच्छा है न लड़ाई में, बस एक ही काम आता है, वंश आगे बढ़ाने का। लेकिन जब भी शादी की बात आती है ये भाग जाता है। इस बार भी शायद नहीं आएगा। दादाजी ने बिल्कुल सही कहा। ये लो तियान, ये तो बिल्कुल नाकारा है, कुछ बनने वाला नहीं। हमारे तियानमैन का यही एक फालतू आदमी है। अभागा, कुल का कलंक, सब इसी की वजह से हुआ। इसलिए हमारे तियानमैन और राजदरबार के रिश्ते खराब हो गए। हालात इतने खराब हो गए हैं। चुप रहो। पिताजी, तीसरा भाई हमारा अपना खून है। हालांकि वो शरारती है। इन सालों में वो सिर्फ एक साधारण योद्धा बना रहा। वो उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने हमारे परिवार तियानमैन का नाम अभी तक नहीं डुबाया है। कोई उलझन पैदा कर दी। यह निकम्मा लड़का मेरी बदनामी का कारण बनता है। अभी तक प्रारंभिक स्तर भी नहीं पहुंचा। उसे रखने का क्या फायदा? उसे आने की जरूरत नहीं है। आज मैं उसे निकाल रहा हूं। माफ कीजिएगा, देर हो गई। पूरे स्वर्गलोक में तू ही सबसे बेकार है। रोज बेइज्जती करता है महिलाओं की, घूमता है शराब खानों में। ये तो छोड़ो, आज तो इतनी देर से आया है। तुम तुम कब समझदार बनोगे? पिताजी, मैं शादी के लिए राजी हूं। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? वो हमेशा कहता था कि शादी तो कुत्ता भी नहीं करता। असली कुत्ते तो तुम लोग हो। मैंने सोचा था कि आज ही उसे अमलवार से बाहर निकाल देंगे। मेरा एक प्रतिद्वंदी भी कम हो जाता अगले बार प्रमुख की प्रतिस्पर्धा में। लेकिन क्या सोचा था? तीसरे, क्या तुम सच में विवाह चुनाव के लिए राजी हो गए? हाँ, मैं राजी हूं। इन सभी भाइयों की शादियां तो हो गई हैं, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही। वे असमर्थ हैं। मैं पिताजी की यह चिंता दूर कर सकता हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे माफ करना चौथे भाई, ये सब तीसरे भाई की बुरी जबान की गलती है। बिना सोचे समझे बोल गया। मैंने तुम्हारी नस पकड़ ली है। मैं कुछ और बच्चे पैदा करूंगी, फिर तुम्हें गोद दे दूंगी, ताकि हमारा भाईचारा दिखे। अच्छा। ओए तीसरे बेटे, तो फिर शादी की तलाश अभी शुरू करो। शादी का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद पिताजी। इस प्रतिष्ठित परिवार में हमारे दरवाजे पर विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वालों में एक राजदरबार की महिला है, सु किंचिन। यदि भविष्य में आप गृह स्वामी का पद चाहते हैं तो कभी उन्हें न चुनें। अच्छा, मैं अब चलता हूं। आप ध्यान से चुनाव करें। अब 12 सुंदर उम्मीदवारों को दरबार में आमंत्रित करें। मैं चलता हूं। ये तो मेरी दुल्हन चुनने से भी ज्यादा खूबसूरत है। प्रणाम युवराज। तीसरे युवराज, कृपया चयन शुरू करें। मुझे लगा था कि अन्य युवराज दुल्हन चुनेंगे। पता होता कि ये नाकारा तीसरा युवराज चुनेंगे। मैं नहीं आऊंगी। काश मैं न चुनी जाऊं। अगर मुझे उससे शादी करनी पड़ी तो मैं अमर दरवाजे में शादी करने का मौका छोड़ दूंगी। जो मुझसे शादी करना चाहती हैं वे एक कदम आगे आए। यह क्या माजरा है? ये लिंगत्यान, तुम तो बहुत लोकप्रिय हो। किंजियान, पुनर्जन्म शिविर का सदस्य। सु किंचिंग, लुओवांग संगठन का व्यक्ति।
किन जियान को चुनने पर तलवारबाजी में निपुणता का ऊपरी भाग मिलेगा। सिस्टम मुझे उसे चुनने के लिए कह रहा है। सू किंगचेंग को चुनने पर तलवारबाजी में निपुणता का निचला भाग मिलेगा। अरे यार, ये तो बहुत धोखेबाज है। ये चीज तो दो हिस्सों में बंटी हुई है। वानशेंग कैंप और लुओवांग, ये तो तियानमेन के खिलाफ जाने वाले, वे दोनों संगठन है ना, वे दोनों गुप्त एजेंट हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं इन दोनों को ले लूंगा। नहीं, तुम्हें दो चुनने का अधिकार क्यों है? बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैंने तो चुन ही लिया। क्या हुआ? मुखिया ने कहा था कि सू चिंगचेंग को नहीं चुनना। मुझे अच्छा लगता है। क्या वो बूढ़ा मुझे रोक सकता है? ये तो बिल्कुल सही हुआ। वो गुरु की पदवी से वंचित रह जाएगा। चुन लिया गया तो अच्छा ही है। इससे मेरे लिए जी चेंग साहब का काम पूरा करना और आसान हो जाएगा। अजीब बात है, क्या राष्ट्रगुरु ने यह नहीं कहा था कि स्वर्ग द्वार और राजदरबार एक दूसरे के विरोधी हैं? फिर मुझे क्यों चुना गया? दोनों महानुभाव, मेरे साथ वापस चलो। आज से लेकर आगे तुम दोनों इस सुगंध महल में रहोगी। किसी भी जरूरत के लिए फूयाओं से संपर्क करना। इस लड़की की गहराई कम नहीं है, यहां तक कि मुझे भी उसके सामने थोड़ा दबाव महसूस होता है। भविष्य में आप दोनों को किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। तीसरे राजकुमार, आप अभी तक नहीं गए? मुझे क्या जल्दी है? मैं तो तुम दोनों के नहा लेने का इंतजार कर रहा हूं, फिर हम तीनों मिलकर बच्चे पैदा करेंगे। तीसरे राजकुमार, हमारी सिर्फ सगाई हुई है, अभी शादी नहीं हुई है। शारीरिक संबंध नहीं बन सकते। शारीरिक संबंध बनाने की बात किसी और दिन के लिए टाल देते हैं। शर्म कैसी? किसी और दिन का इंतजार क्यों करें? आज ही सही मौका है। आखिरकार तो ये होना ही था, है ना? अरे वो, मैं तो मजाक कर रहा था। आप दोनों नहाते रहिए। इन दोनों के दिल में कुछ छिपा हुआ है, इससे मेरी असली ताकत छिपाने में आसानी होगी। साथ ही मैं उन पर नजर भी रख सकता हूं ताकि वे तियानमेन के लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर सके। मुझे तो उम्मीद है कि वो बूढ़ा कुछ और साल जिए। शुक्रिया महोदय। जब तक वे नहा लें तुम उन्हें घुमा फिरा लाओ। मैं तो अपने कमरे में जाकर अपने पक्षी से खेलता हूं। पक्षी से खेल रहे हैं? आलसी और बेकार इंसान। ये तो वो पता है जो साहब ने पिछले साल पाला था। उसका नाम फेंगो रखा गया है। फेंगो। दोनों युवतियों को क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह नाम रखने की? सचमुच बड़ी हिम्मत दिखाई है। सम्राट जीचेंग भी राष्ट्रगुरु का नाम सीधे लेने की हिम्मत नहीं करते। ये तीसरे राजकुमार ने तो एक चिड़िया को भी फेंगो नाम दे दिया। थोड़ी देर में मैं दोनों महिलाओं को बाहर घुमाने ले चलूंगी ताकि तीसरे राजकुमार के कुछ नियमों को समझ सकें। क्या तीसरे राजकुमार के इतने खास नियम हैं? तीसरे राजकुमार का नियम यही है कि कोई नियम नहीं है। बधाई हो मेजबान, कार्य पूरा करने के लिए। इनाम, तलवारबाजी में महारत। एक और ताश का पत्ता मिल गया। फेंगो जुन से बचने का। महान राष्ट्रीय गुरु, एक महत्वपूर्ण मामला। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि कोई भी बात सीधे लुओ वांग को बतानी है? अगर दुनिया को पता चल गया कि लुओ वांग के पीछे मैं हूं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। मैं आसानी से तियानमैन में घुस गया हूं। क्या कैलिंग तियान और लंबी उम्र की मुहर के बारे में कोई खबर मिली है? हाँ। जल्दी बताओ। मुझे सुनने में आया है कि तियानमैन के भीतर एक अमरता की मुहर है और एक व्यक्ति भी मिला है जिसका नाम गुरुजी के ढूंढे जा रहे व्यक्ति से हुबहू मिलता है। यह व्यक्ति कैसा है? क्या उसमें सम्राट बनने के गुण हैं? नहीं, वो तो बस एक
नालायक और बेकार बच्चलन इंसान है। उसी नाम का कोई और व्यक्ति। मैंने कितने ही लोग ढूंढे हैं, सिर्फ एक निकम्मा आदमी है। ये लिंक्डइन तो सर्वोच्च सम्राट है, जिससे मैं दिल से प्यार करती हूं। वो कैसे हो सकता है एक बच्चलन और निकम्मा इंसान? बस इतना ही। अमरता की छाप की खोज जारी रखो। अगली बार अमरता की छाप और उसकी कोई खबर न मिले तो रोज जाल को सूचना दे देना। पुनर्जन्म शिविर। मैंने गुप्तचर के रूप में 18 साल काम किया है। अगर ये लोग तैयार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबी उम्र की मुहर का तो कोई नामो निशान ही नहीं। क्या बात है महाराज? सूचना है। मैं आपके लोगों को स्वर्ग द्वार के अंदर घुसा चुका हूं। क्या आपको सम्राट के चित्र और अमरता की मुहर के बारे में कोई सुराग मिला? एक व्यक्ति मिला है जिसका नाम पहले के एक सम्राट जैसा ही है। कौन है ये? स्वर्ग द्वार के 3 युवराजों में से एक, ये लिंक्टियान। लेकिन उनमें सम्राट बनने के गुण नहीं है। वो तो एक निकम्मा इंसान है। उसे मार डालो। महाराज, क्या ये सिर्फ फेंग वोजुन के लिए है? तो मार डालो। आज के बाद बिना जरूरी काम के मत आना। सीधे पुनर्जन्म शिविर से संपर्क करो। हाँ, अगर फेंग वोजुन को पता चल गया कि मैं उसके प्रेमी को मारना चाहता हूं तो वो मुझे चकनाचूर कर देगी। वो मुझे सिंहासन पर बिठा सकती है और नर्क में भी धकेल सकती है। एक और बात है। बताओ। सू चिंग अब तियानमेन के अंदर शादी से भाग चुकी है और अब ये लिंगतियान की छोटी पत्नी है। पिछले सम्राट ये लिंगतियान हमेशा मुझे दबाता रहा। अब ये बेकार ये लिंगतियान सामने आ गया है। वो अभी मेरे सिर पर सवारी करना चाहता है, मनमानी करना चाहता है। उसे मार डालो। दुनिया में इसी नाम वाले सभी लोग, सबके सब मार डाले जाएं। जी हाँ, वो और ये सारी दुनिया दोनों ही मेरी हैं। मैं हवा को कभी भ्रमित नहीं होने दूंगा। अमरता की मुहर ढूंढो। उसे किसी भी हाल में अमरता की मुहर इस्तेमाल नहीं करने देना। ये लिंक्टियान के अवतार को खोजो। उसने किस लड़की को चुना है? ये है किंजियान। हाँ, अच्छा है। ये तो है वो जियाननान की मशहूर, प्रतिभाशाली और सुशील कन्या है। लिंक्टियान ने इस बार दिल लगाया है। और दूसरी कौन है? सू चिंग। क्या? धत तेरे की। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? उन्होंने कहा था कि दरबार के लोगों को चुनना मना है। पिताजी, सू किंगचेंग के बारे में सब कुछ मैंने पता लगाया है। तियानदो प्रांत के महान सेनापति सू झांतियान की बेटी है। सू झांतियान अब सेवानिवृत्त होकर आराम कर रहे हैं। उनकी बेटी यही है। वो कुछ खास नहीं कर पाएगी। असली खतरा तो है सू झांतियान नहीं, बल्कि महान जोहू साम्राज्य के सम्राट जी चेंग। ये सू किंगचेंग तो है जी चेंग द्वारा चुनी गई राजकुमारी, सम्राट जी चेंग की भावी रानी। और यह जी चेंग तो है एक, यह निर्दयी भाग्य है। 18 साल पहले की बात कही जाती है। महान जोहू साम्राज्य का तीसरा राजकुमार बस सिंहासन पर बैठा ही था कि रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसके बजाय जी चेंग सम्राट बन बैठा। यह बेकार तीसरा राजकुमार, यह मेरे तियानमेन संप्रदाय और राज सिंहासन के बीच बिना कारण फिर से दुश्मनी पैदा कर रहा है। तीसरे बेटे ने आखिरकार शादी करने की हाँ कह दी है। ऐसे मौके पर उसे सू चिंग से मुंगली तुड़वाने के लिए कहना, यह शायद। छोड़ो भी, 3 दिन बाद ही स्वर्गद्वार परीक्षा है। जो इस परीक्षा में फेल होगा उसकी हमारे स्वर्गद्वार में कोई सुनवाई नहीं रहेगी। यह तीसरा बेटा है, जरूर असफल होगा। उस समय मैं उसकी सगाई तोड़ने का आदेश दूंगा। तुम, चौथे बेटे और दूसरे बेटे सभी इस संप्रदाय के प्रमुख का पद चाहते हैं। इस बार तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना होगा। तुम में से कौन इस संप्रदाय का मुखिया बना है? तभी तुम सच में लोगों का विश्वास जीत पाओगे। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से परीक्षा में सफल होऊंगा। सफेद बालों वाला उल्लू, तुम इस स्वर्ग द्वार के भीतर ही हो। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि तुम असल में कौन हो। तुमने मुझे बचाया क्यों? पर मुझे अपनाना क्यों नहीं चाहते? मुखिया ने कहा कल गुप्त स्थान की परीक्षा होगी। चारों युवराज अगर असफल रहे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। युवराज, क्या आपको विश्वास है? यह सुनवाई मेरे किस काम की? बेवकूफ ही इस परीक्षा में शामिल होंगे। मैं तो चाहे इस ऊंचे दरवाजे से कूद जाऊं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा।
लेकिन अगर मैंने अपनी काबिलियत से परीक्षा पास कर ली तो मेरी असली पहचान खुल जाएगी कि मैं कोई नाकारा नहीं हूं। जाना तो बेवकूफी होगी। सिस्टम ने एक साइड मिशन जारी किया है। स्वर्ग द्वार परीक्षा पास कर ली। दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार इनाम में मिली। विनाश लाने वाली तलवार। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो आगे से महीने की तनख्वाह आधी हो जाएगी। तुम जाकर जियान और किंगचेंग को बुला लाओ। यहां आने के लिए कहो। मुझे एक योजना बनानी है। कल की परीक्षा योजना। क्या क्या क्या? ठीक है। इस तियानमेन पर्वत गुप्त स्थल के हर कोने में मैं पहले ही पूरी तरह से जान चुका हूं। यहां तक कि इस गुप्त स्थल के शीर्ष दिग्गज भी पहले से ही मेरे निजी मित्र बन चुके हैं। ये परीक्षा तो मेरे लिए आसान है, लेकिन इस बार की परीक्षा में मुझे उनकी मदद लेनी होगी ताकि वे मेरा साथ दें। महोदय को लाया गया है। तीसरे महोदय को प्रणाम। हमें नहीं पता कि महोदय ने हमें क्यों बुलाया है। क्या आदेश है? कल का दिन अमेन परीक्षा का है। मैंने तुम्हें बुलाया है इसी मामले के लिए। तीसरे युवराज, हमें क्या करना चाहिए? तुम मेरे साथ परीक्षा के गुप्त स्थान में जाओगे। मेरी परीक्षा पास करने में मदद करो। आखिरकार मिल गया ये लिंगतियान को मारने का सही मौका। आसमान द्वार में मैं सबसे नाकारा हूं। चाहे तुम्हारी क्षमता कितनी भी कम हो, मुझसे तो बेहतर ही होगी। तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मुझे ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा। लगता है महाशय भी साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं है। इस परीक्षा में सफल होकर कुछ बनना चाहते हैं। हाँ, मैं साधारण नहीं रहना चाहता। अगर मैं ये परीक्षा पास नहीं कर पाया तो आगे से मेरे खर्चे आधे कर दिए जाएंगे। ये कौन सह सकता है? तुम तो बस पैसों के पीछे भाग रहे हो। सचमुच निकम्मे को कोई कितना भी सहारा दे वो संभलता नहीं। लेकिन ये परीक्षा पास न भी हो तो चलेगा। तुम लोग अपनी शादी की जेवर और शरीर पर की कीमती चीजें सब खोज कर निकालो। पैसों में बदल भी सकते हो। अगर संपर्क वाला आध्यात्मिक पत्थर मिल गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस बार इस नाकारा की पूरी मदद करनी होगी। यह मैंने चुराया हुआ तियानमेन गुप्त स्थल का नक्शा है। तुम लोग अच्छे से देखो, कल ये जरूर काम आएगा। ये चीज तियानमेन की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तीसरे युवराज ने इसे ऐसे ही उन्हें दिखा दिया। ये तो बहुत ही लापरवाही की बात है। तुम लोग ध्यान से देखो, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। अरे बाप रे, मछली फंस गई। ये जानलेवा नक्शा। अगर यह वांगशिंग कैंप और लुओवान तक पहुंच गया तो उन दोनों को उनके अपने ही गुप्त द्वारा खतरा मान लिया जाएगा। उन्हें भी मूल्यांकन में शामिल होना होगा। बड़े राजकुमार के साथ चल रही हैं उनकी ये महिलाएं बिल्कुल साधारण नहीं है। यू होंगली टेंगजियान एस्टेट की उत्तराधिकारी, जनरल चरम शक्ति की धारक, सबसे माहिर है भीषण ड्रैगन की पूंछ घुमाने में। ये तो आर फ्लैश ही है ना। दूसरे राजकुमार के साथ ये हैं गु किंगमिंग, जो संगीत, चित्रकारी और कविता में निपुण है और इन कलाओं से ही वो हमला भी कर सकती हैं। चौथे राजकुमार के साथ जो हैं वो तो और भी खास हैं। टैंक जुबानली, टैंक परिवार की धरोहर, जो घातक मशीनों और हथियारों में माहिर हैं। इस बार की परीक्षा में हमारी पत्नियों और उपपत्नियों को भी शामिल किया गया है। सभी को साथ लाया गया है। ये स्वर्ग द्वार हमारी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा का विषय क्या है? जैसे ही सभी गुप्त स्थान में प्रवेश करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं, यह रहस्यमय क्षेत्र बेहद खतरनाक है। जबरदस्ती करने की कोशिश न करें, वरना जान जोखिम में पड़ सकती है। यह अंतिम परीक्षा का स्थान है। यहां अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। तुम कितना पा सकते हो वो पूरी तरह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। यही वो अंतिम परीक्षा स्थल है। स्वर्गीय प्रश्न तलवार की उम्मीद अब छोड़ दो। ये तलवार आज तक कभी नहीं निकाली गई। बाकी चीजों को कोई भी हासिल कर सकता है, जैसे कि ज़ियांटिन अमृत। अरे यहां तक कि ज़ियांटिन अमृत भी है। यह अमृत केवल तियानमेन के पास ही है। अगर कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ से पी ले तो वो ज़ियांटिन अवस्था में पहुंच सकता है। अगर शीर्ष 3 प्रतियोगी से पी ले, इससे एक स्तर और शक्ति बढ़ सकती है। अगर उस दिव्य दवा पर कब्जा कर लिया तो महागुरु के स्तर तक पहुंचने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। अब वो शुरू होने वाला है। आप सभी का भाग्य शुभ हो। तान जुआनलिंग, मेरे पीछे करीब से आओ। चलो। महोदय, गुप्त द्वार खुल गया है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो बहुत कमजोर हूं। तुम लोग आगे से रास्ता बनाओ।
रोवान के लोगों का इंतजार करो। नक्शे के हिसाब से यहाँ आया हूँ। अमरता के निशान ढूंढ रहा हूँ। कुछ और मौके भी हाथ लग सकते हैं। इस बार मैं बहुत बड़ी कामयाबी पाने वाला हूँ। इतनी सारी लाशें क्यों हैं? सब सावधान रहें। बहुत खतरनाक था। मिस इंचिंग, तुम्हें जाल फंदों और छुपे हथियारों में महारत हासिल है। क्या इस गुप्त रास्ते में कोई खास बात नजर नहीं आई? यहाँ बहुत अंधेरा है। कोई खास चीज नहीं मिली। ये गुप्त मार्ग हमारे स्वर्ग द्वार संप्रदाय का वर्जित क्षेत्र है। मैंने पहले बुजुर्गों से सुना था। ये गुप्त रास्ता जिस पर हम अभी चल रहे हैं, इसके भीतर कई तरह के छुपे हुए जाल हैं। एक महान गुरु भी हो, बिना किसी मार्गदर्शन के अगर जाल में फंस गया तो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या? अगर रोजमेर के लोग यहां मर गए तो मैं ही लॉर्ड फेंगोजुन का दोषी बन जाऊंगा। सुनो किंचिंग, फुयाओ से सुना है तुम्हें जाल फंदों में महारत हासिल है। अब आगे तुम रास्ता दिखाओगी। गुप्त मार्ग अंधेरा है। मौका मिलते ही मार डालना होगा इस बेकार आदमी को। तीसरे राजकुमार, मुझे लगता है मैंने अभी एक जाल का संकेतिक दबा दिया। उन्होंने हमें चोट क्यों नहीं पहुंचाई? शायद हमारा भाग्य अच्छा है। पहले मैंने सुना था कुछ लोगों ने गुप्त मार्ग में घुसपैठ की थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। अंदर आते ही उन्होंने जाल सक्रिय कर दिया। वो मांस का लेप बन गया। बुरा हुआ, मैं गुनहगार बन गया। खतरा टल गया। मौका मिलने पर भी हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों लग रहा है? उसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुप्त रास्ते से डरता ही नहीं। साथ ही तुम्हारी कमर पर यह खंजर क्यों ले आए? मुझे डर था कि आप पर खतरा हो सकता है। मैं आपकी रक्षा करना चाहता था। बहुत अच्छा। फुयाओ, किंचिंग, तुम ठीक से जियान से सीखो। देखो वो मेरे साथ कितनी अच्छी है। ये धुंध जहरीली है। सब लोग जल्दी से अपने जहरोदी मास्क पहन लो। हाँ जी अंडिया, तुम्हें मेरी याद है वो नक्शा जो मैंने चुपके से तुम्हें दिखाया था? हाँ, अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। उम्मीद है कि रोवांग के लोग देर से आए ताकि मैं इस रास्ते के हर हिस्से को अच्छी तरह जान सकूं। कहाँ कहाँ जाल बिछे हैं, कैसे चलना है। बाहर निकलने के बाद मैं उन्हें बचा भी सकूंगा। नक्शे पर मेरे बनाए इस रास्ते से धुंधले जंगल से होकर गुजरना होगा। सबसे खतरनाक रास्ता। हर बार कोई नया आता है। एक ही तरीका अचानक बदल जाता है। नक्शा भी सिर्फ एक बार काम करेगा। उम्मीद है कि वे लोग अपने ही लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये पहला पड़ाव। आखिरकार पास हो गए। ऐसा क्यों लग रहा है? ये लिंक्डइन बिल्कुल आराम से चला आ रहा है और हम पूरी तरह थक चुके हैं। महोदय, आगे एक छोटा सा मंडप दिख रहा है। एन बूढ़ा आदमी। पहला चरण हमने पार कर लिया है। दूसरे चरण की परीक्षा का विषय क्या है? इस व्यक्ति की क्षमता अद्भुत है। इसने मुझे अकारण दबाव महसूस करा दिया। ओए नौजवान,
तुम्हें शिष्टता नहीं आती? सीधे इस बूढ़े को संबोधित करना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा शतरंज का खेल बीच में रोकने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? अकेले शतरंज खेलने में क्या मजा है? ऐसे तुम मुझे बताओ, दूसरे चरण की परीक्षा का विषय क्या है? तो मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। मेरी शतरंज की कला, वो दुनिया में अद्वितीय है। महोदय, आप तो शतरंज नहीं खेलते थे, यह क्या कर रहे हैं? दुनिया में बेमिसाल। क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलेंगे? बस आप मुझे हरा दीजिए। अगले चरण की परीक्षा की सामग्री आपके हवाले कर दूंगा। अगर तुम हार गए तो इस बूढ़े के हाथों अपनी दोनों बाहें गवा बैठोगे। युवराज, ऐसा मत करो। पहले मेरी महिला को हराना होगा, तभी मुझसे खेलने का अधिकार मिलेगा। क्या मुझे अयोग्य समझते हो? नहीं, अयोग्य नहीं समझता। दरअसल मेरा शतरंज कौशल इतना उच्च स्तर का है कि डर है तुमसे खेलने के बाद तुम शतरंज को हाथ भी नहीं लगाओगी। ये तुम्हारे हित की बात है। कितना घमंड है मेरा ये दाव की शतरंज कला। आज तक केवल महान राष्ट्रगुरु से ही हारी है। फैंग हो जुन के हाथ में एक बार, फिर कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये दाव की महान जो हो राजवंश के शतरंज संत। ये बदबूदार शतरंज का देव अभी भी खुद को शतरंज संत कहलाने की हिम्मत करता है। इस दुनिया में मुझसे बेहतर खिलाड़ी तो इस दुनिया में आया ही नहीं है। इतना शेखी न मारो। तुम मुझे शतरंज का महाराज बना रहे हो, खुद क्यों नहीं खेलते? ठीक है, अगर बात यही है तो आज मैं ही खेलता हूं। इस छोटी लड़की को हराने पर ही तुम्हारा दिमाग टिका है। जब मैं उसे हरा दूंगा तब तुम्हें भी हराऊंगा, और साथ ही पहले तुम मेरी तरफ से सबक सिखाओ इस अपनी औकात भूल चुके बदतमीज को। युवराज, मैं नहीं कर सकता। चिंता मत करो, बस कुछ भी चल दो, मैं यहां हूं। ये बेवकूफ बेदगा खिलाड़ी, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए किसी को लाता हूं। सीधे अगले चरण में चले गए। कौन तुमसे बहस करेगा? ये बेकार की बाजी है, देखने लायक नहीं। किंचिंग, तुम यहां जियान के साथ रहो। समझ गया। फुयाओ, तुम मेरे साथ चलो। उन दोनों को ले आओ। जो औरत दिल से साफ नहीं है उसे यहां रहने दो, फिर आगे सब आसान हो जाएगा। हुजूर, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? क्या शतरंज के महाराज नाराज नहीं होंगे? वो बूढ़ा आदमी एक बार शतरंज शुरू हो जाए तो चाहे आसपास भूचाल आ जाए वो सब कुछ अनदेखा कर देता है। चलो पहले अगले चरण पर चलते हैं। तीसरे राजकुमार की इतनी गहरी साजिश, क्या वो सच में बेकार है? फू याओ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। महोदय, आप हर बार इतनी सटीक योजना कैसे बना लेते हैं? फू याओ आपकी काबिलियत पर हैरान है। आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे ये सब पहले से पता था, क्योंकि गुप्त स्थान की रक्षा करने वाले महान साधक यशवांशु ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया था। मैं उनका गोद लिया हुआ पोता हूं। वरिष्ठ सदस्य यशवांशु, क्या आप उस महान गुरु की बात कर रहे हैं जो कभी दिखाई नहीं देते? बिल्कुल सही महोदय, ये तो धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी की कीमत चुकानी पड़ती है। आगे के अटारी में एक अद्भुत दवाई है। मुझे वो अद्भुत दवाई लेनी है और इसे यशवंशी गुरुजी को देनी है। ये कैसे लेंगे? ये तो ये तुम पर निर्भर करता है। मैं? हाँ, तुम ही महोदय। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मैं ही हूं? वो बिना बाजू का माहिर योद्धा। ये श्वांशु वो बूढ़ा धूर्त। पिछली बार जब मैंने गुप्त स्थान से चुराया था तभी कहा था कि मुझे अद्भुत दवा भेजेगा ताकि मेरी शक्ति बढ़ सके। इतने समय तक कोई खबर ही नहीं आई। मैं खुद ही जाकर ले आता हूं। फू याओ, ये बिना बाजू वाला माहिर तुम्हें सौंपता हूं। तियानमेन प्रतिबंधित क्षेत्र का जिंग झील। तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो मौत की सजा दी जाएगी। इस व्यक्ति की क्षमता अथाह है।
तुम उसे रोके रखो, मैं अपना सामान लेकर चला जाऊंगा। गुरुजी, मैं अमरद्वार से परीक्षा देने आया शिष्य हूं। परीक्षार्थी शिष्य। मैं वर्षों से इस स्थान की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन कोई भी परीक्षार्थी यहां तक नहीं पहुंचा जो सबसे कठिन रास्ते से यहां आ सके। ये तो सोचा नहीं था। आज तो 2 मेहमान आए हैं। यह वाकई हैरानी की बात है। सबसे मुश्किल रास्ते से आए हो। यहां तक का सफर इतना मुश्किल भी नहीं लगा, लेकिन बस यहीं तक। फूयाओ, ये इंसान तुम्हारे हवाले है। मैं चलता हूं। महोदय, जल्दी जाएं और जल्दी लौटें। दुष्ट, भागने की कोशिश मत कर। तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है। महोदय यहां नहीं है, तो मैं थोड़ी आजादी ले सकता हूं। आखिरकार मिल गई वो बूढ़े की लगाई हुई फूल वाली बेल। 10 साल में एक बार खिलने वाला खून बरसा फूल। यही तो है मेरे महारथी बनने की चाबी। पिता ने बताया था कि जिसके पास शक्ति विलय विद्या है, वो महान चाओ साम्राज्य का योद्धा लिंग फैंग यही कहता है। इस बार परीक्षा में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, ताकि मेरी हत्या और लूट छिपी रहे। उत्तर समुद्र के वरिष्ठ से मिल चुका हूं। अगर उनका अभ्यास पद्धति मिल जाए तो मेरी शक्ति निश्चित बढ़ जाएगी और फेंगो जून की तलाशी से बचना आसान होगा। ये नाम सालों से लोगों की यादों से मिट चुका है। मुझे इस नाम पर भरोसा है। जल्द ही सबको याद आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको जाने देने आया हूं। क्या? बस मैं ही। यहां तक आना आपके लिए आसान नहीं था। आपका अंत निकट है। मरना। मैं मर क्यों गया? दर्पण हृदय झील की रक्षा करने वाले महान गुरु ये शुभांशु हैं। कोई भी अंदर जाएगा तो जीवित नहीं बचेगा। दरवाजे के बाहर उनका एक हाथ कटा हुआ शिष्य पहरा दे रहा है। उत्तर दिशा में शतरंज के महारथी हैं। यहां जरा सी भी हलचल हुई। शतरंज के महारथी और टूटी बाह वाले योद्धा की कहानी। ये बात तो अवश्य ही ये शुभांशु तक पहुंचेगी। अगर तुम नहीं मरोगे तो और कौन मरेगा? मेरे लोग तो उन्हें पहले ही रोक चुके हैं। क्या? मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। बाहर निकलना चाहते हो? मैं अभी नहीं जा सकते। तुमने ये शुभांकियों की अनमोल चीज तोड़ ली है। यहां बंदी बनकर आपने इतनी यातनाएं सही हैं। आपकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही होगी। अगर आप ये फूल खा लें तो निश्चित ही आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। शायद पहले से भी ज्यादा हो जाए। मैं उस बूढ़ी जुआनशियों से जी जान से भिड़ जाऊंगा। तुमने तियानमेंग के कीमती खजाने को तोड़ लिया है। लगता है तुम तियानमेंग की फैमिली से नहीं हो, जो मेरे गुप्त ज्ञान को चुराने के लिए भेजा गया हो। क्या तुम सच में ये फैमिली से नहीं हो? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है मैंने सू किंगचेन का टोकन चुरा लिया है। मैंने एक नकल बनाकर अपने पास रख ली थी। क्या सोचा था कि यह काम आएगी? अपनी शर्तें बताओ। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे क्रिया विलय विद्या सिखाएं। तुम्हारी महत्वाकांक्षा बड़ी है।
मेरे लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। कृपया मुझे तुरंत आपका जवाब चाहिए। कहते हैं दौलत मिलती है मौके की जोखिम में। अगर ये बुजुर्ग मुझे दौलत नहीं दे सकते तो मुझे जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहीं पर रहो और मौत का इंतजार करो। लड़के, सच कहा, नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ देती है। अच्छा ठीक है, तो मेरी जंजीरें खोल दो। वरिष्ठ लियांग, अगर मैं बच निकला तो पहले इस लड़के को खत्म करूंगा। एक नौसिखिया लड़का मेरी धमकी देने की हिम्मत करता है। वरिष्ठ, आप थोड़ा रुकिए। आप बस बातों से ही डरा रहे हैं। पहले मुझे इस विद्या का रहस्य बताइए। यह कैसे संभव है? चूंकि यह एक लेन देन है तो यह निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। इस दुनिया में कोई निष्पक्षता नहीं है, केवल स्वार्थ है। यदि आप महानुभाव सोचते हैं कि यह सौदा नहीं बन सकता तो फिर हम यही विदा लेते हैं। मैं बाहर जाकर खूबसूरत नजारों और स्वादिष्ट खाने का आनंद लूंगा और तुम यहीं रहो, अपनी मरी हुई चूहों वाली दावत जारी रखो। तुम, ठीक है, मान गया तुम्हारी हिम्मत। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह मेरी क्रूरता नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जंजीर खोल दूं तो बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। बकवास बंद करो, यहां आओ। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। सारी शक्ति नाभि में एकत्र करो और पूरे शरीर में फैला दो। अचानक आदत बन गई। मैं नहीं, सीमा नहीं। नसों और रक्त वाहिकाओं को तोड़ देना, ब्रह्मांड को उलट देना। तुम लड़ाई के नियम नहीं मानते। तुम्हारा राज गलत है। क्या? धतेरे की, मेरा ये गुप्त ज्ञान और तकनीक, इसमें कोई गलती नहीं है। क्या तुम मुकरने की कोशिश कर रहे हो? भले ही। तुम मुझे असली मंत्र बताओ। मैं कैसे कर सकता हूं तुम्हारे जैसे बूढ़े को बाहर छोड़ दूं? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बस एक मामूली मार्शल आर्ट्स फाइटर जिसने जन्मजात अवस्था भी हासिल नहीं की, फिर भी मेरे साथ छल करने की हिम्मत करता है। अगले जन्म में शायद। तुम एक निम्न स्तर के फाइटर थे, फिर भी सीधे जन्मजात अवस्था में पहुंच गए और गुरु की स्थिति तक टूट गए। ये कैसे संभव है? उसने हाथ उठा दिया। लेकिन तैयार रहना, इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती है। नहीं, तुमने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। विदाई, उत्तरी सागर के वरिष्ठ। अंतिम यात्रा पर। यह महान झाओ साम्राज्य का शाही ग्रंथ है। तुम महान झाओ शाही परिवार से हो। बी मिंग, आपकी नजर बहुत तेज है। महाराज, कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए। महाराज, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। जो भी मेरे राज को पहचान लेता है उसे मरना ही पड़ता है। इतने साल पहले जिस महान गुरु का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे, वो इसी तरह खत्म हो गया। लेकिन भले ही उसने मुझे झूठा ग्रंथ दिया हो, मैं अपनी विश्लेषण विद्या का उपयोग करके उससे भी शक्तिशाली ग्रंथ विकसित कर सकता हूं। इस बार तो जीत पक्की है। फू याओ, इस व्यक्ति की शक्ति बहुत अधिक है।
हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चलो हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। उसकी तलवार की ताकत बहुत खतरनाक है। फू याओ का अभिनय वाकई शानदार है। दोनों की शक्ति का स्तर एक जैसा है। उसके पास तो और भी ज्यादा गुप्त हथियार हैं, फिर भी उसे इतनी मार पड़ी। तुम ठीक तो हो? चलो चलते हैं। ये लड़की बहुत ताकतवर है। अभी उससे हुई मुठभेड़ में उसने पूरी ताकत बिल्कुल नहीं लगाई, नहीं तो मैं पहले ही हार चुका होता। क्या? ब्लड जैड सीक्रेट फ्लावर उस लड़के ने चुरा लिया? क्या कहा? बेइमिंग फैंग मर गया? यह असंभव है। यह बूढ़ा तो महान गुरु स्तर का है। क्या ये उस लड़के ने मारा है? गुरुजी, हैरान न हो। खूनी मणि और पागल उत्तरी सम्राट का मामला, मैंने ही उसे अनुमति दी थी। गुरुजी, भले ही उत्तरी अंधकार की शक्ति कम हो गई थी, लेकिन सामान्य प्रारंभिक अवस्था के योद्धा उसे हरा नहीं सकते थे। इतने कम समय में उत्तरी अंधकार को मारने वाला आखिरकार कौन है? वो एक दिलचस्प लड़का है। उत्तरी अंधकार की यह मौत, यह मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। अगर कोई पूछे तो कहना कि मैंने मारा है। इस बूढ़े को सालों पूछताछ की, पर उसने कभी कोई उपयोगी बात नहीं बताई। अब उसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। शिष्य समझ गया। महाशय, क्या अब हमारा स्तर पार करना सफल माना जाएगा? नहीं, अभी नहीं। हमें धोखा दिया गया है। तीसरा स्तर पार करना असंभव है। क्या इस अटारी में कोई शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद है? सच में एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है। छोड़ो, इस बारे में आप बात नहीं करते। महोदय, आपने वाकई अपनी काबिलियत छुपाकर नहीं रखी। मैं तो सोच रहा था कि महोदय के पास कोई और ही तरीका होगा। महोदय, तो अब हम किधर जा रहे हैं? अंतिम मंजिल पर, 18वीं मंजिल का तलवारों का कक्ष। बस वहां पहुंच जाओ, भले ही कुछ न करो, फिर भी परीक्षा पास मानी जाएगी। क्या यह उन 10 तलवारों में से एक है? यह हजारों तलवारों का स्थान है। तुमने मेरी चुराई हुई नक्शा तो देखा था ना? मुझे याद नहीं कि वो कहा था। तुम आगे चलो, इस तरफ आओ। फू, भाग्य, सौभाग्य। गुप्त स्थल का अंतिम क्षेत्र, तलवारों का महल। इस स्वर्गीय द्वार गुप्त स्थल के तलवार महल की 18 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर एक शक्तिशाली योद्धा पहरा देता है। आज इसका असली रूप देखने को मिला। यह जगह यहां खड़ी है और इसे एक शक्तिशाली योद्धा भी संभाल रहा है। शायद अंदर कोई बहुत कीमती खजाना है। बेशक कीमती खजाना है, हर मंजिल पर है, लेकिन सबसे बड़ा खजाना तो वो है स्वर्गीय प्रश्न तलवार। स्वर्गीय प्रश्न तलवार गायब कैसे हो गई? क्या गायब है? स्वर्ग के द्वार के अंदर के पुराने लोग कहते हैं इस स्वर्गीय तलवार मंडप में ऊपर एक तलवार गड़ी हुई थी। वही स्वर्गीय तलवार थी। अब वो कैसे गायब है? कहीं किसी ने तो नहीं निकाल ली? यू हुंगलिंग, लगता है स्वर्ग प्रश्न तलवार ये भूया ने निकाल ली है। दादा सच में कमाल के हैं। ये तलवार यहां सालों से थी। स्वर्ग द्वार के कितने ही महारथी निकालने की कोशिश कर चुके, मगर हर एक नाकाम रहा। महोदय, तुम्हें तो स्वर्गदूत तलवार चाहिए। ये तलवार दुनिया की सभी तलवारों में तीसरे नंबर पर आती है। भला इस दुनिया में ऐसा कौन है जो इसे न चाहे?
दूसरे भाई, तुम और मैं शायद इस अंतिम मंजिल तक पहुंचने वाले एक साथ दूसरे नंबर पर होंगे। बिल्कुल सही। ये लियान तियान बेकार है, पहले ही बाहर हो गया होगा। वो कतई स्वर्गीय महल तक नहीं पहुंच सकता। सोचो तो, हम दोनों की ताकत से भी आगे ही जान बची बचाई निकली। वो निकम्मा तीसरा भाई, उसे यह मौका मिला ही नहीं होगा। तीसरे भाई, ये कैसे संभव है कि वह अंतिम मंजिल तक पहुंच पाएगा? वो कैसे अंतिम स्थान पर पहुंच सकता है? तुम इतने साफ सुथरे यहां कैसे पहुंच गए? ज्यादा हैरान मत हो, मेरे साथ तो एक महान व्यक्ति का साथ है। एक बिल्ली का बकरा ले आओ, ये सचमुच काम का और आसान है। उसके पास जो औरत है, आखिर है कौन? बड़े भाई ने पहले ही छानबीन कर ली है। तीसरे भाई की नौकरानी। ये यूली क्लान कई महीने पहले लुओ वांग द्वारा नष्ट कर दिया गया था, इसलिए तीसरे भाई ने उसे उठा लिया। उस आदमी की किस्मत ही कुछ ऐसी है, उसे ऐसी औरत मिल गई जो उसकी जिंदगी आराम से काटने का सहारा बन गई, और अंतिम मंजिल तक पहुंचाने वाली साथी भी। दूसरे कुंवर, पहले जो तीसरे कुंवर के साथ थी वो दोनों औरतें। मिस यू, आपकी क्षमता देखकर मैं उत्सुक हो गया हूं। क्या ऐसा हो सकता है वो हमारे तियानमेन स्कूल का गुप्त जासूस है? चौथे युवराज, मेरी बेटी पर झूठे आरोप मत लगाइए, बेबाक बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। चौथे युवराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी तलवार भी कम धारदार नहीं है। क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? तीसरे राजकुमार, चिंता मत करो, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तीसरे राजकुमार, तुम एक साधारण योद्धा हो, चौथे राजकुमार से कैसे जीत सकते हो? मुझे गंभीर बातचीत के दौरान मजबूर मत करो, वरना तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। ऐसी बातें मत बोलो जिससे एकता टूटे। तीसरा राजकुमार चौथे राजकुमार से हार गया, फिर भी तुमने मेरी खातिर लड़ाई लड़ी, यह एहसान फुयाओ कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, बस करो, अब बस करो। हल्की नाव, तलवार वापस म्यान में कर लो। तुमने ये लिंक्डइन को क्यों नहीं रोका? तलवार नीचे रख दो। वो तो एक बदमाश है, पिताजी की बात भी नहीं मानता, मैं कैसे मनवा पाऊंगी? वो नहीं रखेगा तो मैं भी नहीं रखूंगी। क्या तुम मुझे और बड़े भाई को चुनौती दे रहे हो? क्या तुम यह मुख्य पद हत्याना चाहते हो? यह आपसी लड़ाई है, लेकिन यह संप्रदाय का सबसे बड़ा नियम भंग है। मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर रहा हूं। निगम्मा, अगर हिम्मत है तो आजमा कर देख। डरता हूं कि कहीं मेरी तलवार से तुम कट ना जाओ, मुझसे भी ज्यादा ना करा हो तुम, अब भी इतना बकबक कर रहा है। छोड़ो भी, चलो भूल जाओ। वो तो संप्रभु बनने वाला है ही नहीं, तुम उससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? बूढ़े चालबाज, तुम तो बस मामले को और उलझा रहे हो। तुम्हें लगता है तुम खुद बहुत अच्छे हो? ये लिंगत्यान, तुम किसे बूढ़ा चालबाज कह रहे हो? किस बूढ़े बदमाश की बात कर रहे हो? भैया भैया, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो भाई, हम इसके साथ बहस नहीं करेंगे, ये तो बर्बाद होकर ही मानेगा, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। देखो ये नाकारा कैसे डर गए, हाथ भी नहीं उठा पा रहे। देखो मैं कितना कमाल करता हूं। ये तलवार तुम नहीं रखोगे? तीसरे राजकुमार के साथ रहना कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्मिंदगी है। काश कोई सुराख मिल जाए जिसमें घुस जाऊं। त्यान तलवार गायब कैसे हो गई? यू होंगली यहां है, शायद बड़े भाई ने त्यान में तलवार निकाल ली है। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं, पहले चुनौती पार करते हैं। बड़े भाई के पास अब स्वर्गीय प्रश्न तलवार है, उनकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हमें बड़े भाई से पहले यह चुनौती पूरी करनी होगी, ताकि प्राकृतिक दिव्य गोली पाकर अपनी शक्ति बढ़ा सके। थन, अंतिम परीक्षा स्थल पर पहुंच गए, साइड क्वेस्ट पूरा कर लिया गया है, पुरस्कार स्वरूप दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार मिली है। आफ्त, तलवार कहाँ है? होस्ट को खुद ही ढूंढना होगा। क्या तुम इतने बेकार हो?
तलवार होस्ट के सामने वाले तलवार घर में है। होस्ट को खुद ही ढूंढना होगा। राजकुमार फिर से अपने आप से बातें कर रहे हैं। राजकुमार, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा उस स्वर्गीय प्रश्न तलवार से कोई संबंध नहीं है। मैं एक नई तलवार की तलाश करने का विचार कर रहा हूं। इतनी सारी तलवारें हैं यहाँ, निश्चित ही स्वर्गीय प्रश्न से कमतर नहीं होंगी कोई दिव्य शस्त्र। घर में रखी तलवारों में ऐसा कैसे संभव है? 10 प्रमुख तलवारों में से एक तियानवे तलवार कितनी श्रेष्ठ है। तीसरे युवराज तो बहुत भोले हैं। वे तलवारों के इस कबाड़ के देह में तियानवे जैसी दिव्य तलवार ढूंढना चाहते हैं। अगर उन्हें ऐसी तलवार मिल गई तो मैं तुरंत इस तलवार को निगल जाऊंगा। बिल्कुल सही। ये तलवार दूसरों से ज्यादा विचित्र दिखती है। क्या ये वही है? ये तलवार कितनी अशुभ है। वो सचमुच मेरी आंतरिक शक्ति को निगल रहा है। यह अशुभ तलवार विपत्ति लाती है। यह अजीब तलवार विपत्ति नाम के साथ मेल खाती है। यह बिल्कुल साधारण नहीं है। तीसरे राजकुमार वाकई स्वर्गिक द्वार के योग्य हैं। सबकी नजरों में एक बेकार आदमी एक टूटी हुई तलवार लेकर और यहां इतनी देर से देख रहा है। यह तलवार तो जंग लग चुकी है। बहुत शक्तिशाली है। हल्के से हिलाने पर टूट जाएगी। युवराज, आप इसे क्यों देख रहे हैं? तुम ये बात नहीं समझते। इसे टेटनस की तलवार कहा जाता है। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दिव्य शस्त्रों में से एक है। टेटनस की तलवार। फू याओ, क्या तुमने कभी आपदा की तलवार के बारे में सुना है? तो क्या तुमने सुना है इन वर्षों में कौन सा ऐसा महान तलवारबाज है? उसने एक बेनाम तलवार का इस्तेमाल किया जो पूरी दुनिया पर राज कर सकती थी। ऐसा लगता है कि एक तलवारबाज महारथी था जिसने एक तलवार इस्तेमाल की थी। कहा जाता है वो आकाश और धरती को हिला सकती थी, लेकिन किसी वजह से बाद में उसने उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। इस तलवार का नाम क्या है अब पता नहीं कहाँ है। आकाश और धरती दोनों हिल उठे। क्या ये तलवार तीसरे राजकुमार ने निकाली थी? इतना हंगामा मचा दिया। ये कैसे संभव है? यह कोई दिव्य तलवार तो है नहीं। एक टूटी तलवार निकालने से प्रकृति में उथल पुथल मच गई। शायद दूसरे राजकुमार का ही किया रहा है जियांगे में हंगामा मचाने का काम। हाँ, सही कहा। फू याओ, आज से तुम मेरे तलवार गुरु बनोगे। राजकुमार, क्या आप तलवार बदलना चाहेंगे? नहीं, आप इसे ले लीजिए। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? बस थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। तीसरे राजकुमार, इस टूटी तलवार की तलाश करने से बेहतर है कुमारी उसे एक नई तलवार बनवा लें। वो तलवार बनाना जानती है। यू जी हूं तो चांगजियान शानजुंग की वारिस है। कैसे नहीं जान सकती? मैं सच में तलवार बनाना नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं अंधी हूं। महोदय, हम यहां तक आ गए हैं। क्या तुम चुनौती पार करने नहीं जाओगे? लगभग मुख्य काम भूल ही गया था। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। तीसरे राजकुमार में वाकई बहुत संभावनाएं हैं। सचमुच तुरंत लौट आए। दरवाजे के पहरेदार बहुत कमजोर हैं। मैं उन्हें छोड़ने का विचार कर रहा हूं। उन्हें अभ्यास करने दो। 10-8 साल बाद देखेंगे। बेकार बनकर न रहूं। कहीं फेंग वो जुन पता न लगा ले तो मेरी खैर नहीं। पर यह आधी अगरबत्ती का नाटक मेरे लिए काफी है तलवारों के महल को लूटकर खजाना हासिल करने के लिए।
तीसरे भाई, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तुम भी इस दिव्य अवस्था तक पहुंच गए। तुम किसे कमजोर समझते हो? बड़े राजकुमार, पांचवें पड़ाव पर पहुंच गए। क्या दिव्य अमृत प्राप्त कर लिया? पांचवा पड़ाव वाकई पार कर लिया। ठीक है, जन्मजात अमृत तो पहले ही किसी ने छीन लिया है। तुम तलवारों के मंदिर से बिना चोट खाए कैसे निकल आए? वहां के रक्षक बहुत कमजोर थे, मैंने उन्हें मारना उचित नहीं समझा। बड़ी बातें कर रहे हो। तुम यहां इधर उधर घूम रहे थे, क्या तुमने किसी को देखा है? चांदी बालों वाला मुखौटाधारी व्यक्ति यहां से भाग गया। मैंने देख लिया। ये दिव्य अमृत गोली जरूर उसी ने छीन ली होगी। मैं अभी उसके पास से गुजरा ही था कि उसके शरीर से हिंसा की ठंडी लहर महसूस हुई, डरावनी रूप से शक्तिशाली। इस स्वर्गीय द्वार के रहस्यमय क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली तो बड़े भाई ही हैं, कोई और हो ही नहीं सकता। यह कोई महान साधक कहां से आ गया? तीसरे भाई, क्या तुमने देखा कि वो महान व्यक्ति कैसे भाग गया? उसकी छवि तो अजीब बात है, ये तो जमीन के अंदर घुसने जैसी शक्ति होनी चाहिए। हाँ, जमीन के भीतर विचरण करना, धरती में समा जाना। अरे बाप रे, क्या मैं स्वर्ग के द्वार पर बैठकर भी संकीर्ण सोच रहा था? लगता है उड़ने और धरती में समा जाने की शक्तियां ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हमारे स्वर्ग द्वार रहस्य स्थल में बाहरी लोगों के माहिर योद्धा घुस आए हैं। मुझे तुरंत जाकर पिताजी को सूचित करना होगा। आप लोग सावधान रहना। यहां कोई बहुत बड़ा योद्धा मौजूद है, अगर मारे गए तो कोई फायदा नहीं होगा। चलो हम भी यहां से चलते हैं। महोदय, क्या उस व्यक्ति के बाल सच में चांदी जैसे सफेद थे? शायद हाँ। मेरी जान बचाने वाला सचमुच तियानमन में है, फिर वो आखिर है कौन? पर शायद नहीं भी है कि नहीं है, मैं डर के मारे ठीक से देख नहीं पाया। सच में बेकार हो तुम। महोदय, मुझे लगता है यहाँ का नजारा काफी सुंदर है, क्यों ना हम थोड़ी सैर करें? अरे नहीं, छोड़ो भी, कहीं फिर वही व्यक्ति दिख गया तो क्या करेंगे? मुझे मरने का डर लगता है। मैं आपकी रक्षा करूंगा। नहीं, नहीं चाहिए। चलो हम जल्दी से वापस चलते हैं। तीसरे राजकुमार, मुखिया ने आपको तुरंत मुख्य हॉल वापस बुलाया है, महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए। क्या हुआ? खून? आज रोवान के लोग तियानमेन के गुप्त क्षेत्र में घुस आए हैं। अभी ज्यादातर लोग, बस एक गुरु बचा है जो भाग गया। मुखिया को वो ढूंढना है जिसने स्वर्ग द्वार का नक्शा जारी किया। तीसरे राजकुमार, कैसा रहा? क्या उस बूढ़े को हरा पाए? तीसरे राजकुमार, कोई बात नहीं, किसी और दिन देखते हैं। मैं खुद तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगा। लगता है इस दुनिया में शायद सिर्फ महान झोल राज्य के राष्ट्रगुरु फेंग होजुन ही इस शतरंज महारथी को हरा सकते हैं। तीसरे राजकुमार, हमें तुरंत महल लौटना चाहिए, संप्रमुख सभी को बुला रहे हैं। हाँ चलो। राजकुमार, क्या कोई बात हुई है? कोई खास बात नहीं है, बस आज राक्षस जाल के कुछ लोग हमारे स्वर्ग द्वार गुप्त क्षेत्र में घुस आए। बुजुर्गों को शक है कि उन राक्षस द्वार के गुप्तचरों ने नक्शा चुरा लिया और चुपके से बाहर भेज दिया। महोदय, हम पर विश्वास कीजिए, हमने नक्शा किसी को नहीं दिया। कितने बेवकूफ हो, खुद ही सब कुछ उजागर कर दिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तीसरे राजकुमार, सुनते हैं रुओवान के लोग बेहद क्रूर होते हैं, वे हमारे तियानमेन अभयारण्य में घुस आए हैं। क्या इसका कोई असर पड़ता है? ऐसा भी नहीं है। ये जाल बिछाने वाले लोग अभी अभी स्वर्ग द्वार रहस्य क्षेत्र में घुसे थे। 100 से ज्यादा लोग, सिर्फ एक महारथी स्तर का व्यक्ति इस मुसीबत से बच निकला, बाकी सब खून के कणों में बदल गए। क्या इस बार रोवान से जो लोग आए थे लगभग पूरी तरह खत्म हो गए? सही है, मेरी तो गई। मैंने रोवान के इतने लोगों को मार डाला। अगर मास्टर फेंगोजन और रोवान के विशेषज्ञों ने, अब क्या करें? वो गुम हुआ नक्शा कोई मुद्दा नहीं है, इतने लोग मरे क्यों? बुजुर्गों ने कहा कि वो नक्शा 2 हिस्सों में था,
जो एक मैंने चुराया था उसका आधा हिस्सा नकली था, दूसरा हिस्सा भी नकली था। सब झूठ था। किसी को अपने वश में करना है तो उसकी पूरी टीम को अपने पर भरोसा उठवा दो। सिस्टम ने साइड मिशन जारी किया। न्यू किल भागकर छिप गया है तियानमेन के रॉनिंग विशेषज्ञों के बीच। इनाम है फ्लेयर स्टोन। फ्लेयर स्टोन, महान जो राज्य का सर्वश्रेष्ठ खजाना। चलो अब सोने चलते हैं। अरे युवराज, क्या हमें मुख्य महल नहीं जाना था? मैंने चलने को कहा, यह नहीं कहा कि महल की ओर चलो। भाग रहे उस लोवान संप्रदाय के महारथी को मार डालो। सू चिंग के पक्ष में न सिर्फ गलतफहमी और गहरी हो गई, इनाम भी मिल सकता है। ये तो फायदे का सौदा है। उस दिन दरवाजे के अंदर गद्दार वाली बात। मुझे तो खुद पर पूरा भरोसा है। तुम लोग निर्दोष हो। इस समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं हूं। सू किंगचेंग और मैं सब गलतफहमी में फंस गए हैं। हमेशा मुझे ऐसा लगता है ये लिंगटियान के इस मासूम चेहरे के नीचे एक और धोखेबाज चेहरा छुपा है। सू किंगचेंग, तुम गद्दार हो। मेरा इंतजार करो। आज रात मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। कौन हो तुम? तुम कौन हो? दुनिया मुझे नाइट आउल कहती है। नाइट आउल, जंग का सबसे रहस्यमय हत्यारा। एक बार हमला करे तो जान लेकर ही छोड़ता है। दो, तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे? नहीं, तुम नाइट आउल नहीं हो। उसकी तिंगली तलवार कभी हाथ से नहीं छूटती। तुम्हारी तलवार तिंगली क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे एक ऐसी तलवार मिल गई है जो तिंगली से भी बेहतर है। बस जंग लगी एक टूटी तलवार है। मुझे पता था तुम असली इकाई नहीं हो। यह दाग, दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार जियांगजाई। मुबारक हो होस्ट। इससे बनाई जा सकती है दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ तलवारों में से एक। ये तलवार केवल मारने के लिए बनी है, जो मांस और खून खाती है। ये तो एक अद्भुत दुष्ट तलवार है, लेकिन ये तलवार सिर्फ दुश्मन का मांस खून ही नहीं चूसती। हर बार इस्तेमाल करने पर मेरी जीवन शक्ति भी सोख लेती है। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस मामले को तुरंत सुलझाना होगा। सिस्टम विश्लेषण विधि का उपयोग करो। ताकत बढ़ाने की महान विधि का विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण सफल रहा। ताकत बढ़ाने की विधि का पहला चरण। इस विधि को अब केवल 2 बार और प्रयोग किया जा सकता है। यह बहुत घटिया है। फिर से विश्लेषण विधि द्वारा ताकत बढ़ाने की महान विधि का विश्लेषण प्रयोग करें। विश्लेषण सफल रहा। मैंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो दूसरों की आंतरिक ऊर्जा चूस सकती है। यह दूसरों की जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकती है और उसे अपने उपयोग में ला सकती है, लेकिन इसे दूसरों की शक्तियों का प्रतिकार झेलना पड़ सकता है। अब केवल एक बार और इसका विस्तार कर सकता हूं, दूसरों की आंतरिक ऊर्जा को खींचकर। तभी इस अभिशाप को शांत किया जा सकता है। पर मैं भी उस अवशोषित ऊर्जा की भेंट चढ़ जाऊंगा। इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहो। यह आखिरी मौका है। 50% संभावना होगी और नई विधि का पता नहीं लगा पाएंगे। सब कुछ दांव पर लगा दो। सिद्धि सफल रही। उत्तम उत्तरी आकाश शक्ति विधि प्राप्त हो गई है। यह हर तरह की आंतरिक ऊर्जा को निगल सकता है, अपने उपयोग में ला सकता है बिना किसी प्रतिक्रिया के। तलवारबाज इस दुष्ट तलवार को नहीं संभाल सकता, मैं संभालूंगा।
बधाई हो मेरे मेहमान। हिम क्षेत्र के पवित्र फूल को पचा लिया, महान गुरु के मध्य स्तर में प्रवेश किया। फैंग हो जुन से दूरी। अभी भी कुछ अंतर है। संघर्ष अभी जारी है और प्रयास करते रहना होगा। अच्छी तलवार के लिए उचित म्यान चाहिए। पता नहीं, यह एक उत्कृष्ट तलवार बना सकता है। यह अग्नि पत्थर, क्या इससे एक अच्छा म्यान बन सकता है? स्वामी, तुम हो कहाँ? मुझे माफ कर दोगी? महान गुरुजी, जाल से खबर आई है। स्वामी, आदेश जारी करो, उसके पूरे खानदान को मिटा दो। जी जी। पति जी, अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा।